યુપીએસસીનું ફાઇનલ પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે, જેમાં શક્તિ દુબે યુપીએસસીમાં ટોપ કર્યું છે। ટોપ 5માં બે ગુજરાતી મહિલા સામેલ છે। ગુજરાતની હર્ષિતા ગોયલ બીજા ક્રમાંકે છે, તો ગુજરાતના માર્ગી શાહ દેશમાં ચોથા ક્રમાંકે આવ્યા છે। ટોપ 30માં 3 ગુજરાતીઓ પણ સામેલ છે। યુપીએસસીની એક્ઝામનું રિઝલ્ટ ક્લિયર થઈ ગયું છે ને ખાસ સ્પીપા ખાતે અહીં ઉપસ્થિત છીએ અને અમે ગુજરાતમાંથી 3 ટોપર્સ આવ્યા છે। એમાં ખાસ હર્ષિતા ગોયલ છે, તેઓ ખાસ જે સેકન્ડ રેન્ક હાંસિલ કર્યો છે। હર્ષિતા, સૌથી પહેલાં આપને અભિનંદન। थैंक यू सर। આ સફર જ્યારે આપ મંજિલ સુધી પહોંચ્યા છો, યુપીએસસી સેકન્ડ નંબર પર પાસ કર્યું છે, કેવી ખુશી, કેવી સફર રહી આ? सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सपना पूरा हो गया। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऑल इंडिया रैंक 2 है मेरा, और वही कोशिश कर रही हूँ पहले बिलीव करने की। और खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है सर कि मेरे पापा और मेरे भाई और मेरी मम्मा जो आज मेरे साथ नहीं है, उनका सपना पूरा हो पाया, मेरे परिवार का नाम रोशन हो पाया, तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है सर मुझे कि मैं मेरे पापा को फाइनली प्राउड फील करवा पाई सर। यूपीएससी क्लियर करने का हर कोई का सपना होता है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या सफ़र रहा, क्या आगे का गोल है और क्या कहना चाहेंगे, जैसे जिस तरह से आपकी तैसी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सफ़र में तो ये 3 साल हो चुके हैं अभी मुझे यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरी प्रीलिम्स नहीं हो पाई थी, ये तीसरा अटेम्प्ट था, और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। और पढ़ाई जो भी कंसिस्टेंटली 7-8 घंटे डेली पढ़ना है, क्वालिटेटिव, वो पढ़ने का ट्राई किया और ऑनेस्टी के साथ पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आप किताब खोल के बैठो, तो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करी और कंटिन्यूसली मेहनत करी। और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप जो यूपीएससी का सपना लेके आए हैं यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है कि आप क्यों ये सपना लेके आए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा क्योंकि बहुत लंबी मेहनत है इसमें, तो उसमें आपको लगेगा कि आप गिव अप कर दें, शायद ये आपके लिए नहीं है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि आप क्यों करना चाहते हैं, और आपके फैमिली का फेस आपके सामने आना चाहिए जब भी आपको गिव अप करने का हो, और खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। तो वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आगे पहुँचाएगी सर। आज की लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो फास्ट लाइफ में समय किस तरह मैनेज करते हो? जब तक यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए समय का मैनेज कैसे करते थे? सर मेरा यही था कि मैं डेली आके और लाइब्रेरी में बैठ के मुझे पढ़ना है, तो सुबह आके और ब्रेकफास्ट करके और पूरा दिन अब लाइब्रेरी का ही मेरा शेड्यूल था। बीच में लंच ब्रेक्स होते थे, और कभी अगर पढ़ने का मन ना करे तो कोई और एक्टिविटी कर ली जिससे आप पढ़ पाओ। तो वैसे ही समय का मैंने यूटिलाइजेशन करने का ट्राई किया सर। यहाँ तक पहुँचने का कई लोगों का ड्रीम गोल होता है, क्या कहेंगे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए? बस सर खुद पे भरोसा रखना है, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे सर याद है कि मेंस में मुझे 1 हफ्ते पहले टाइफाइड हो गया था, सो तब मुझे शायद ऐसा लगा था कि मेरा ये सपना इस बार भी नहीं हो पाएगा। पर उस पॉइंट पे भी सर भगवान पे भरोसा रखा और खुद के ऊपर भरोसा रखा कि ये टाइफाइड में भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और पढ़ाई करी, मेहनत करी, जितना हुआ उतना किया, और वो ऑनेस्टली किया। तो आपकी मेहनत हमेशा आप कभी ना कभी तो रंग लाएगी ही सर, तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। અભિનંદન હર્ષિતા। તો આ હતા હર્ષિતા ગોયલ, જેમને ઇન્ડિયા લેવલે સેકન્ડ નંબર યુપીએસસી એક્ઝામમાં હાંસિલ કર્યો છે, અને તેમણે કહ્યું છે બીમારી હતી તેમ છતાં પણ મેં તૈયારી નથી છોડી, અને તેમના જેવા અન્ય જે લોકો છે જેમનો ગોલ છે યુપીએસસી ક્લિયર કરવાનો, તેમના માટે ખરેખર આ એક જે કહેવાય કે સપના સમાન હોય તે તમામના લોકો માટે પ્રેરણારૂપ છે। કેમેરા પર્સન મનીષ દવે સાથે સચિન કડિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।